Let us now talk about some of the important results or theorems. Theorem number 1, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, यानी decimal expansion उसका terminate कर जाता है, end आ जाता है. Then we can express x in the form p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 power n 5 power m where n and m are non-negative integers. मतलब क्या है इस बात का? देखिए, जब कहा गया है x एक रैशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है. मान लो मैंने लिखा 1.2 और बेसिक सा एग्जाम्पल लिया. डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, 2 के बाद कोई और डिजिट नहीं है यानी टर्मिनेशन आ गया. देन हम इस एक्सप्रेस कर सकते हैं इस गिवन नंबर x को इन द फॉर्म p बाई क्यू. इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इसको मैं 12/10 लिख सकता हूं. यस. या फिर इसे रिड्यूस करूं 6/5 लिख सकता हूं. यस. यानी p की वैल्यू 6 आ गई, q की वैल्यू 5 आ गई. यानी p और q को प्राइम है. को प्राइम का मतलब समझते हैं, को प्राइम बोले या फिर रिलेटिवली प्राइम, एक ही बात है. और इन दोनों का मतलब है कि HCF गिवन नंबर्स का 1 है. तो ध्यान से देखें, HCF ऑफ 5 and 6 is 1. HCF ऑफ 5 and 6 is 1. इसीलिए मैंने 12 और 10 को मैंने रिड्यूस किया. 12/10 को मैंने रिड्यूस किया, यानी जो कॉमन फैक्टर था वो मैंने काट दिया, और जो बचा नंबर 6 और 5 उसको मैंने p और q लिखा. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q. अब q क्या है? q तो 5 है. 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 5 ही है. इट इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m. यस. 5 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 1 फॉर्म में लिखा जा रहा है. यस. जहां पर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. n की वैल्यू क्या है? 0. m की वैल्यू क्या है? 1 है. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो नेगेटिव नहीं है, यानी जो 0 या फिर पॉजिटिव है. ये बात बताई गई है इस थ्योरम के अंदर में. आई होप ये बात समझ में आई. एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे 1.45 मान लीजिए हमने लिखा, इसमें भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया. इट कैन बी रिटन एज 145 डिवाइडेड बाय 100. अब 145 डिवाइडेड बाय 100 लिखा, यानी p बाई क्यू फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं. तो क्या करूंगा मैं? इसको फर्दर मैं रिड्यूस कर दूंगा. इसमें जो भी कॉमन फैक्टर है वो हम हटा देते हैं. यानी इसमें लिख दें, इसमें 5 इज द कॉमन फैक्टर जो साफ साफ नजर आ रहा है. तो 5 into 2 is 10 and that's 45. 29 divided by 20. ये आ गया. 29 divided by 20 cannot be reduced further. So it means P is 29, Q is 20. So these both are having HCF as 1, or they can be said as co-prime numbers. So this Q 20 can be reduced in the prime factors 2 power 2 into 5 power 1. तो देख पा रहे हैं हम, n की वैल्यू 2 आई, m की वैल्यू 1 आई, and they both are non-negative integers. और as a result ये थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है with this example. और ऐसा हर उस नंबर में होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा. दिस इज द थ्योरम नंबर 1.